उस शक्ल से वहाँ पे तालीम नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बाकायदा एक शेख भी आए हुए थे, उनके ज़रिए से भी हमने इंट्रोड्यूस कराया। उनका सिलेबस भी यहाँ चल रहा है, ख़ास तौर से सऊदी अरब से जो बना हुआ सिलेबस है, जो तकरीबन 46 कंट्रीज़ में चलता है, तो वो सिलेबस फॉलो किया जा रहा है और बच्चों को बाकायदा शुरू दिन से पढ़ने और बोलने और लिखने की हर चीज़ की सलाहियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि एजुकेशन एक ऑल राउंड डेवलपमेंट का नाम है और उस ऑल राउंड डेवलपमेंट में खेल कूद बहुत ज़रूरी है। इस खेल कूद की वजह से बच्चों का हेल्थ बेनिफिट ये होता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है और फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। इसलिए इज़्मा इंटरनेशनल स्कूल जो लगातार बच्चों को अच्छी पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के साथ जोड़ रहा है और बच्चों के टैलेंट को दिखाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया गया, जहां स्कूल के सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इस दौरान जीतने वाले बच्चों को अवार्ड से भी नवाजा गया। इस दौरान इज़्मा इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर सरफराज आदिल ने कहा कि हम अपने स्कूल में स्टूडेंट्स को इंग्लिश तालीम के साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन भी देते हैं, साथ ही स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों को तालीम दी जाती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आज के दौर में एजुकेशन बहुत महंगा होता जा रहा है और इसी के लिए तालीम लेना टैलेंटेड बच्चों के लिए भी मुश्किल हो गया है। आइए सुनते हैं। मैं तो थोड़ा लेट में आया और बच्चों का परफॉर्मेंस नहीं देख पाया, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे जो प्राइमरी के बच्चों ने आज यहाँ पर अपने स्पोर्ट्स का मुजाहरा किया और इज़्मा इंटरनेशनल स्कूल्स के तमाम मेंबरान फाउंडर्स आज यहाँ थे और बाकी जितने भी लोग हैं बच्चों को इनकरेज करने के लिए आए थे। इट वाज अ वेरी स्पेशल इवेंट और बच्चों ने डैश पर भी अपना ड्रीम भी बोला कि हम वांट टू बिकम IAS, कुछ डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। तो छोटे से छोटे बच्चों को एक गोल सेटिंग और इनका ड्रीम इतने कम उम्र में अगर वो IAS और डॉक्टर का सपना देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन ऑफ द स्कूल इज़ वेरी गुड। वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई भी हो रही है और बच्चों का गोल सेटिंग्स के बारे में बताया जा रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत मंजर था, बहुत अच्छा लगा यहाँ। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स कितना जरूरी है? स्पोर्ट्स इज इंटीग्रल पार्ट। बगैर स्पोर्ट्स का एजुकेशन को आप अधूरा ही समझिए। होना तो पहले ऐसे ऐसे स्कूल में होना चाहिए कि जब बच्चे स्कूल में आए तो पहले उनको खेलने के लिए छोड़ना चाहिए, बाद में पढ़ाई होना चाहिए, बेसिकली प्राइमरी लेवल के बच्चों को। तो स्पोर्ट्स इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एजुकेशन। और आज जो ये इन लोगों ने किया, छोटे बच्चों को इनकरेज किया है, एक एक बच्चे 4-5 मेडल लाए थे, कितना खुश थे वो लोग। तो ये एक्टिविटी स्कूल का बहुत सराहनीय है और मुझे लगता है कि जिस तरह से CBSE करिकुलम विद इस्लामिक एजुकेशन दोनों मिक्सअप करके स्कूल दे रहा है, तो इनके जो फाउंडर हैं, इनके जो टीचर्स हैं, आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि इलाके में जितनी ज़्यादा स्कूलें बने, जितनी ज़्यादा मस्जिदें बनती हैं, उतने ज़्यादा स्कूलें बननी चाहिए। बिल्कुल दीनी तालीम तो ज़रूरी है। हाँ, दीन की कोई भी मजहब, किसी भी रिलीजन, हर रिलीजन, चाहे इस्लाम हो, हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, हर आदमी को धार्मिक होना चाहिए। बच्चों के हाथों में मोबाइल देना कितना सही है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा ये जो अब दुनिया में ये ट्रेंड आ गया है, उसको ख़त्म करना मुश्किल है, मगर वो बच्चों को ये ट्रेंड ये करना चाहिए, ख़ासतौर से माँ बाप को, कि रात के वक्त जो है उनका स्क्रीन से ऑफ करना चाहिए। डिसिप्लिन अब क्रिएट करना होगा। मोबाइल अब बच्चों से आप छीन नहीं सकते, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। और उनको ये समझाना है कि इससे हम कितना पॉजिटिव हासिल कर सके, एजुकेशन इस मोबाइल से कैसे हम हासिल करें। और पेरेंट्स लोग को डिसिप्लिन होना चाहिए कि रात के 8-9 बजे के बाद बच्चों को मोबाइल स्विच ऑफ करें, पढ़ाई करने के समय उनको मोबाइल दें जब उनको कोई प्रोजेक्ट बनाने हो। और ये सब चीज़ें अपने आप में जो डिसिप्लिन लाया जाएगा तो आई थिंक मोबाइल विल अ गुड रिजल्ट। माशाल्लाह इज्मा जिस शख्सियत ने कायम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई बार इस स्कूल में जा चुका हूँ, बल्कि उसका एक कोर कमेटी का एक जिम्मेदार हूँ। और स्कूल जिस रुख पे 1 साल से काम कर रहा है, तो देख के नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का फजल है कि ये है एक छोटा सा अभी एक छोटी सी जगह में, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये एक बड़ा इदारा बनकर सामने आएगा। अल्लाह ग़ैबी नुसरत फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो एकेडमिक वैल्यूज़ को फॉलो किया जा रहा है और जो सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा है। अभी से स्मार्ट क्लासेस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़ुबान भी इन्होंने जो कहा है, क्योंकि मैं कई स्कूलों को जानता हूँ, मैं खुद एक आध स्कूल का एक फाउंडिंग मेंबर में से रहा हूँ जहाँ अरबी ज़ुबान रखी गई।
लेकिन उस शक्ल से वहाँ पे तालीम नहीं हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बाकायदा एक शेख भी आए हुए थे, उनके ज़रिए से भी हमने इंट्रोड्यूस कराया। उनका सिलेबस भी यहाँ चल रहा है, ख़ासतौर से सऊदी अरब से जो बना हुआ सिलेबस है, जो तकरीबन 46 कंट्रीज़ में चलता है। तो वो सिलेबस फॉलो किया जा रहा है और बच्चों को बाकायदा शुरू दिन से पढ़ने और बोलने और लिखने की हर चीज़ की सलाहियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, ऐसी बात नहीं है, सोच आ रही है। इसी सोच के साथ मैं और वली साहब और डॉक्टर सफ़ाद आदिल साहब हम लोग बैठे थे, क्योंकि तोपसिया में एक एनजीओ चलता है जो मुस्लिम बच्चों को ख़ास तौर से अपने यहाँ पढ़ा रहा है। लेकिन हमें देखने में ये मिला और मैंने वहाँ पर्सनली विज़िट भी किया, थोड़ा-सा वो कंट्रोवर्शियल भी बना। लेकिन ये है कि वहाँ पे ये देखने को मिला कि तालीम के नाम पर एकदम गरीब तबका जो है, उसके ईमान के साथ खेल हुआ है। आगे चल के वो जो तबका वजूद में आएगा, जिसको बाकायदा जो हिंदुआना रस्म-व-रिवाज के साथ उसकी तरबियत की जा रही है और पर्दे से और इन सब चीज़ों से उसको दूर किया जा रहा है, तो वो मेहनत है। उसी के को सपोर्ट यानी ऐसे बच्चों को सपोर्ट देने के लिए हम लोग बैठे थे और मीटिंग भी की थी। लेकिन देखने को ये मिला अल्हम्दुलिल्लाह कि कई स्कूल इस तरह से वजूद में आए हैं। कौन इसको क्या नाम जैसे है? कि उम्मीद एकेडमी आप जो कह रहे हैं कि आज ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने 2016 और 17 में फ़िक्र की थी ना, तो आज तकरीबन 5 साल हो गए हैं करते-करते। तो असल मामला रिसोर्सेज़ का होता है। आज वली को अगर अभी दे दिया जाए तो और भी बड़ा वो बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे ही इज्मा को अगर इस तरीके का सपोर्ट मिलेगा तो इंशाल्लाह ये भी, इनके भी अज़ाइम बहुत बड़े हैं। गरीब बच्चों के लिए भी हैं और दरमियानी बच्चों के लिए भी हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे वीआईपी क्लास है उसके लिए कोई निज़ाम नहीं है। उसके लिए ख़ास तौर से क्लास मेंटेन करके और उसी स्टैंडर्ड के साथ उनके लिए भी मुस्लिम मैनेजमेंट के तहत स्कूल कायम होना चाहिए। इंशाल्लाह हमारा इरादा है तामीर का, तो इंशाल्लाह उस पे हम लोगों की कोशिश हो रही है। मिल्लत और मुआशरे को क्या पैगाम देना चाहिए? तालीम सबसे अहम चीज़ है और उसके साथ साथ इस ज़माने में ख़ास तौर से, हालांकि हमेशा रहा है, इस्लामी तरबियत उससे भी ज़्यादा अहम है। तो अगर ऐसे स्कूल वजूद में आए जहाँ पे इस्लामी तरबियत के साथ स्कूल की तालीम हो, तो हमारे बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा कामयाब बनेंगे। और अगर ऐसे स्कूल नहीं हैं तो आप जिस स्कूल में पढ़ना है पढ़ें, लेकिन इस्लामी तालीम के लिए इस्लामी मकातिब जो कायम किए गए अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर ज़रूर अपने बच्चों को भेजें, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप देखेंगे इंशाल्लाह 10 साल के बाद ये एक ऐसा जादू है कि आपके बच्चों के अंदर वो सलाहियत पैदा करेगा कि आपकी कौम जो उरूज की तरफ कोशिश कर रही है, इंशाल्लाह वो बहुत तेजी से हम लोग ऊपर उठने आपको लगे। बता दें कि आज से 1 साल कबल इज़्मा इंटरनेशनल मॉडल स्कूल का क़याम अमल में आया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका एनुअल स्पोर्ट्स, दुआ करते हैं कि हर साल जो है इसके स्पोर्ट्स हों और बेहतर से बेहतर हो। जैसा कि आप देख रहे हैं आज ऑर्किड एरिना में उसके ग्राउंड में जो है आज सालाना स्पोर्ट्स हुआ, लिहाजा कामयाबी से ही इख्तिताम पसीर हुआ। इसके लिए इज़्मा इंटरनेशनल मॉडल स्कूल को मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या चेंजिंग आया? 1 सालों में हमने जो चेंजेस देखे हैं वो चेंजेस ये है कि पहले सिर्फ जो है नर्सरी से क्लास शुरू हुई थी, आज 1 साल के अंदर 2 और 3 शुरू हो चुका है, तो लिहाजा ये डेवलप है। दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम कितना जरूरी है? सबसे पहले ये समझने की कोशिश करें कि दुनियावी और दीनी तालीम बोल के कुछ नहीं है। आप पहले जब देखेंगे जामे अज़हर यूनिवर्सिटी को देखेंगे तो वहाँ पे जो इल्म होता था वो सिर्फ एक तरह का इल्म होता था। इस ज़बान से जो भी इल्म सीखी जाती है वो तालीम है। हाँ, ये अलग बात है कि इल्म में नाफ़े और गैर नाफ़े, यानी एक वो इल्म है जिसके ज़रिया आप लोगों को मदद कर सकते हैं, उसकी खातिर ख़्वाह जो है उसकी हेल्प कर सकते हैं, वो इल्म नाफ़े है। और दूसरी वो इल्म है जो गैर नाफ़े, जैसे जादू टोना का सीखना जिससे दूसरे को नुकसान है, वो गैर नाफ़े है। लिहाजा मैं समझता हूँ साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, अरबिक, इंग्लिश लिटरेचर जो भी है ये तमाम इल्म नाफ़े है, खा वो तिब का इल्म हो या फिर वो इंजीनियरिंग का इल्म हो, सॉफ्टवेयर का इल्म हो, ये तमाम नाफ़े हैं। नहीं लगता ये आज नहीं भाग रहे हैं, तकरीबन 10 सालों से लोग उस तरफ का रुख कर रहे हैं, चूँकि हम लोगों ने इंग्लिश स्कूल को या लॉरेटो कन्वेंट स्कूल को अपने एक स्टेटस में शामिल कर लिया है। और हम जब अपने बच्चों को किसी बड़े स्कूल में लेके जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम समाज के जो है वाइट कॉलर लोग हैं, हम लोग रिचेस्ट लोग हैं, हम लोग शरीफ लोग हैं। आज स्कूल का ये फर्स्ट एनुअल स्पोर्ट्स मीट था और ये हमारे स्कूल का पहला साल पूरा हुआ है। और स्कूल के पहले साल के पूरा होने में मुझे नहीं मालूम किस स्कूल ने एनुअल स्पोर्ट्स किया है, मगर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह किया है। हमारे पास जो भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है और बहुत सारे गेस्ट आए थे, उन्होंने देखा, उसको एंजॉय किया, अप्रिशिएट किया। क्योंकि एजुकेशन एक ऑल राउंड डेवलपमेंट का नाम है और उस ऑल राउंड डेवलपमेंट में खेल कूद बहुत ज़रूरी है। इस खेल कूद की वजह से बच्चों का हेल्थ बेनिफिट ये होता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है और फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। इसलिए इट इज़ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम और उसी की बुनियाद पर हम ये हर साल एनुअल मीट इंशाल्लाह करेंगे और साल में इनको खेल कूद करना रहता है और उसका एक परफॉर्मेंस दिखाने का मौका ये होता है कि साल में एक दफ़ा हम लोग बड़े पैमाने पर कहीं बाहर जाकर कोई टर्फ बुक करके, कोई ग्राउंड बुक करके बच्चों को उनके परफॉर्मेंस को दिखाने का मौका देते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, किसी भी स्कूल के ऊपर किसी तरह का कमेंट करना ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और इंसान कोशिश का मुकल्लफ है कि वो ईमानदारी के साथ और नेक नियति से ये काम करे और मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ सीबीएसई करिकुलम का जो एजुकेशन है वो एट पार है, अच्छे स्टैंडर्ड पर है और दूसरे स्कूलों से हम कंपेयर करके देखते हैं वी आर गुड। और उसके साथ साथ हम दीनियात, अरबी, उर्दू ये सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं और ये भी हमारे यहाँ सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है। बच्चों को पढ़ना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, पास होना पड़ता है, तभी जाकर क्लास प्रमोट होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस पैरामीटर पर पूरा उतरूँ। कोई कमी अगर होती है तो आप जैसे लोग उसकी जरूर निशानदेही करें और उसको जरूर हमें उस पर तवज्जो दें। आज के दौर में देखा जा रहा है कि एजुकेशन बहुत महंगी होती जा रही है। हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, लूट मचा है, क्या कहेंगे? लूटने के लिए इस दौर में बैठे हैं लोग एजुकेशन के नाम पे। देखिए, फिर ये एक ऐसा सवाल है जिसका मुझसे रिलेशन नहीं है। जो लोग लूटते हैं आप उनसे बात कीजिए, मैं क्या बताऊंगा। अलबत्ता ये है कि जहाँ एक्सपेंसेस हैं एजुकेशन में, आज कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से एक्सपेंसेस हैं। जैसे आप अगर स्मार्ट बोर्ड लगाते हैं तो वो लगभग 1.5 लाख रुपए का एक पैनल आता है, तो वहाँ खर्च है। अगर आप एसी क्लासरूम रखते हैं तो एसी का काफ़ी अच्छा खासा बिल आता है, वहाँ खर्च है। तो आप अगर एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैं हायर एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। हायर एजुकेशन, देखिए हायर एजुकेशन जो, हाँ ठीक है, एजुकेशन के बाद जो होता है वो हायर एजुकेशन महंगा हो रहा है। हाँ, उसकी वजह वो तो गवर्नमेंट का पार्ट है और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फीस बढ़ा दी है यूनिवर्सिटी के और कोर्सेज के। ये नहीं होना चाहिए, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है। आईआईएम की फीस और आईआईटी की फीस इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक गांव से आया हुआ बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक चासी का बच्चा अब आईआईटी और आईआईएम करने का नहीं सोच सकता है, उसके पास जितना भी टैलेंट होगा। तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन सही नहीं है। फीसें शुड बी ड्रॉप डाउन, जैसे पहले था 2010, 11, 12 में जो उससे पहले जो फीस हुआ करते थे यूनिवर्सिटी के, वो बहुत कम होते थे। मैं जब पढ़ाई किया हूँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो हमारी फीस साल की 236 रुपीज़ होते थे, जो आज साल में 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं। वही फीस 236 रुपया 1.5 लाख रुपया हो गया है। तो दैट इज नॉट गुड, ये सही नहीं। और गवर्नमेंट का ये चार्ज किया हुआ है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे आर हैंडल्ड बाय कॉर्पोरेट हाउसेज। तो कॉर्पोरेट जो लोग होते हैं ना, वो बिजनेसमैन, उनको बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, पैसे खर्च किए हैं तो पैसा कमा रहे हैं। इजमा इंटरनेशनल स्कूल जो अभी काम कर रही है जिस तरह से, हायर एजुकेशन के लिए कब काम करेगी? इजमा इंटरनेशनल स्कूल का एक मंसूबा है। वो मंसूबा ये है कि एक बड़ा कैंपस इस्टेब्लिश किया जाए और उसी कैंपस में कॉलेजेस भी हों, कई सारे कॉलेजेस हों। एक विद इन वन कैंपस कुरान रिसर्च सेंटर भी हो और टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर भी हो। ड्रोन पर भी काम कर रहे हो हम, और रोबोट पर भी काम कर रहे हो, और कुरान पर रिसर्च भी कर रहे हो। ऐसा एक कैंपस इंशाल्लाह ताला आएगा जहाँ यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल, टेक्नोलॉजीज, ये सारे डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूशंस इंशाल्लाह ताला एक कैंपस में होगा। उसका एक मंसूबा है, उस पर किसी न किसी दर्जे में काम भी हो रहा है, बातें भी हो रही है। वो जब उसका मौका आएगा तो हम आप लोगों को उसकी खबर देंगे। बहुत बहुत